नहीं सुनेगी, तेरी कमर खुलेगी, आदमी तो कर हरियाणा के अंदर 20-22 लाख निर्माण का मजदूर है, लेकिन अभी तक 15 साल हो गए कल्याण बोर्ड को बने हुए। 9.5 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ था लॉकडाउन से पहले, और ये जब से ऑनलाइन आया है, डिजिटल इंडिया की जब से बात की जा रही है, ऑनलाइन के नाम पे 5,60,000 बच गए ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर्ड वर्कर, बाकी का डाटा ऑनलाइन नहीं हुआ, वो बाहर है सुविधाओं से। नमस्कार दोस्तों फिलहाल हम पहुंचे हुए हैं जींद के ग्रीन बेल्ट में। यहां पर देशव्यापी हड़ताल के दौरान आज मजदूर, कर्मचारी, स्कीम वर्कर्स, रिटायर कर्मचारी, किसान पहुंचे हुए हैं। किन मांग मुद्दों को लेकर ये हड़ताल चल रही है, क्यों पूरा देश बंद है, क्यों रोडवेज की बसें आज सड़कों पर नहीं है, इन बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ इन कर्मचारियों की, स्कीमों के, स्कीम वर्करों के और मनरेगा भवन निर्माण के मजदूरों की मांग है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं ग्रामीण चौकीदार गांव ललितखेड़ा से सावन, जो कि मैं 28-29 की हड़ताल में शामिल हूँ, और सीटू से रिलेटेड हमारी यूनियन है, जो कि पूरे प्रदेश में हर ज़िले में हर प्रदर्शन में भागीदार रही है और भागीदार रहेगी, और ये जब तक रहेगी जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती। अरे ये वो सरकार है जो हम अपनी मांगे मांग रहे हैं, उनको तो पूरा कर नहीं रही है, लेकिन जो सरकार ने हमसे वायदे किए हैं, अपनी तरफ से भी जो वायदे किए हैं उन्होंने, तनख्वाह बढ़ाने के, पीएफ लागू करने के, वर्दी बढ़ोतरी के, वो भी सरकार अभी तक उनका नोटिफिकेशन करने में भी इतनी ढिलाई कर रही है कि हमें मजबूर होकर पूरे हरियाणा ग्रामीण कर्मचारियों को हड़ताल में भाग लेना पड़ता है बार बार, और इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि पूछो मत। ये जो सरकार हमें 7,000 रुपये का मानदेय बता दे रही है, क्या हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या इस 7,000 रुपये में, इस बढ़ती महंगाई में हम चौकीदार अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्या एक अच्छे इंसान की ज़िंदगी जी सकते हैं, भरपेट अच्छा खाना खा सकते हैं? नहीं, ये 7,000 के मानदेय में नहीं होगा। क्यों इस कदर नहीं हुआ? इस सरकार ने इस महंगाई को उस चरम सीमा पे पहुंचा दिया है। अगर 10,000 रुपये तनख्वाह भी हमारी बढ़ोतरी कर दे ये सरकार, तब भी हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। तो मेरी सरकार से इस हड़ताल के ज़रिए यही प्रार्थना करता हूँ, हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा 650 रजिस्टर संबंधित सीटों से ये प्रार्थना करता हूँ कि या तो सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द लागू करे, पूरा करे, अन्यथा हम अपनी मांगों को लेकर आने वाले टाइम में इस आंदोलन को ज़ोर शोर से लेकर सड़कों पे उतरेंगे। अगर इसके लिए हमें भूख हड़ताल करनी पड़ी तो भी हम भूख हड़ताल करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आंदोलन नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, आंदोलन नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। मेरा नाम ईश्वर सिंह है, मैं जिला वरिष्ठ प्रधान हूँ जी। हाँ, ग्रामीण सफाई कर्मचारी और सीटों से संबंधित। आज 2 ब्लॉकों के तो यहाँ शामिल नहीं हैं और निर्वाणा में हैं, और निर्वाणा बैठे हुए हैं। बाकी 6 ब्लॉक यहाँ से हैं जो भी जिनके आसपास के हैं। सैकड़ों की संख्या में इनकी संख्या आज आई हुई है ग्रामीण सफाई कर्मचारी, और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरने बैठे हैं 2 दिन से। कल भी थे, आज भी।
हमारी मांगे हैं जो बकाया वेतन है, ना तो बढ़ोतरी मिली ना वेतन मिलता, काम एक सामान मिलता है नहीं, ना पैसा ना सामान। तो ये सामान की मांग कर रहे हैं। और ये भी जो महंगाई का दौर है, 100 रुपये डीजल पेट्रोल हो गया, कभी 40 रुपये था। को बाइक पे है, को किसी साधन में जावा, किराया बढ़ा दिया। जब इस महंगाई का दौर में हमारे वेतन भी बढ़ना चाहिए और हमको टाइम पर तनख्वाह मिले। इन बातों को लेकर आज प्रदर्शन करने आए हैं और मांगे तो अनेक से हमारी पे सॉल्व करे नहीं रही सरकार। पक्के करने के 14 साल हो गए हमने लागे ने, 12 साल में कुड़ी के भाग जाग जा हैं, लेकिन हमारे भाग इतने जो सूते पड़े हैं। लड़ भी लिया, हाँ बढ़ भी लिया, सरकार हमारी सुन दिए नहीं। सरकार से हमें कुछ दिन पहले गए थे वो देवेंद्र बबली के पास, हमने उसको चिताया था अगर साहब जी हमारी वेतन 24,000 करो, हमारे से बात करो, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया 20 तारीख का। 20 तारीख को भी हमें बुलाया नहीं गया। ये हमारी यूनियन ने तय किया है आने वाला टाइम में को बड़ा आंदोलन करेंगे, उसके जिम्मेवार सरकार होगी, हम नहीं। धन्यवाद। सिट्टू के जिला के सचिव कॉमरेड कपूर सिंह हमारे साथ है। इनका हम हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं और पूछते हैं क्या कुछ इस हड़ताल की मांग है, क्यों ये 2 दिन से देश भर में हड़ताल की जा रही है। हाँ जी, मैं सबसे पहले आपका और आपके चैनल का और सभी सुनने वालों का धन्यवाद करता हूँ। असल में ये जो 2 दिन की हड़ताल है, 28-29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे की जा रही है और हड़ताल करने का कोई लोगों को शौक़ नहीं है, मजबूरी बस हड़ताल पे जाना पड़ रहा है। और जैसा कि आपने आज के अखबार पढ़े होंगे, टीवी चैनल देखा होगा, सभी एंकर वगैरह अखबार का संपादक लिख रहा है कि आज रोडवेज के बंद होने से इतने करोड़ का नुकसान हो गया और आज हड़ताल पे जाने से इतने करोड़ का देश को नुकसान हो गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस देश को ये देश की जनता चलाती है और हालात ये है, आज देश की जनता भूखी मर रही है, भयंकर बेरोजगारी है, भयंकर महंगाई है और सरकार जिस तरह से महकमों का निजीकरण कर रही है, पक्का कोई भी रोज़गार आज देश में बचा नहीं है। ना कहीं पे न्यूनतम वेतन है, ना पे नई मज़दूरों को PF ESI कोई सुविधा मिल रही। और अब सरकार ने जो पिछले दिनों पार्लियामेंट में मज़दूर कर्मचारियों के जो कानून थे, 44 कानूनों को सरकार बदल करके 4 लेबर कोड में तब्दील कर रही है। पक्की नौकरी का ही कंसेप्ट एक तरह से ख़त्म कर दिया, उसमें फिक्स टर्म की सरकार नौकरी लेके आ रही है, 8 घंटे के बजाय 12 घंटे का काम सरकार लेके आ रही है। तो इन तमाम सवालों को लेकर के ये हड़ताल है और हम हड़ताल के माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं। 45 में श्रम सम्मेलन की सिफारिश है कि न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये होना चाहिए, लेकिन पिछले 10 साल हो गए सरकार आज तक न्यूनतम वेतन देने के लिए तैयार नहीं है। मामूली से मानदेय पे मज़दूरों पे काम करवाया जा रहा है, भारी शोषण मज़दूरों का एक तरह से किया जा रहा है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। शिक्षा इतनी महंगी होगी, जिसके पास पैसे होंगे वो अपने बच्चा न पढ़ा लेंगे और जिसके पास पैसा नहीं है उनके बालक अनपढ़ रहेंगे। यही हालत स्वास्थ्य की सेम है। सरकारी अस्पताल में टोटल जितने भी टेस्ट होते हैं, एक समय वो था कि कोई भी फीस नहीं लगती थी, आज सारे टेस्ट पैसों में होते हैं। अल्ट्रासाउंड की मशीन बंद पड़ी है और तमाम जो भी टेस्ट हैं, वो बड़े जो टेस्ट हैं, महंगे टेस्ट हैं, वो लोगों को लूट बाजार के हवाले कर रखा है। सरकारी अस्पताल में नहीं है। सरकारी अस्पताल की मशीन क्यों बंद हो जाती है जबकि बाहर प्राइवेट की सारी मशीन चल रही है? ये सरकारी क्यों बंद हो गए हैं? इसलिए बंद हो रही हैं कि प्राइवेट को जनता के हवाले किया जा रहा है, जनता को लुटवाना है। इलाज महंगा हो गया, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, टेस्ट नहीं है। तो यही हालात आवास की है। अकेले हम जींद जिला की अगर बात करें तो जींद जिला में 5 साल पहले 7,000 के करीब मकान पास हो रहे थे। आज वो अपडेट होगी वो लिस्ट, कुछ लोगों ने इंतज़ार करके अपने बांगे चिंगे बना लिए। 800 कुछ की लिस्ट अभी अपडेट है, लोगों के मकान के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे। ये हमारे इस हड़ताल के सवाल हैं
कि कच्चे कर्मचारी हैं सबको पक्का किया जाए, न्यूनतम वेतन 24,000 लागू किया जाए। स्कीम वर्करें हैं, सरकार सेविका कह रही है, सबसे मामूली सी मानदेय पे महिलाओं पे काम करवाया जा रहा है। वो आंगनबाड़ी में, वो आशा के रूप में, वो मिड डे मील के रूप में, वो क्रैच वर्कर के रूप में, लेकिन उन्हें न्यूनतम वेतन तक नहीं है। महिला विरोधी चरित्र बिल्कुल उगाड़ा हुआ है। जिस तरह से आशाओं ने अम्बाड़ा के अंदर अनिल विज का जो आवाज़ हल्का है वहाँ पे अपनी मांगों लेके रैली करनी चाहिए, उनको नहीं करने दी। और 3 तारीख को जब आंगनबाड़ी वर्कर अपनी मांगों लेके विधानसभा पे जा रही थी, उनको नहीं जाने दिया। उनको घरों से उठाया गया, उनके नेताओं के सड़कों पे रोका गया, जेलों में डाला गया, थानों में रोका गया। बड़ी बेरहम सरकार है और 4 महीने से आंगनबाड़ी का आंदोलन है। सरकार आंगनबाड़ी नया कुछ नहीं मांग रही, 4 साल पहले सरकारों ने ही कहा है, उसको लागू करवाने की बात है। तो इन तमाम सवालों को लेकर के ये हड़ताल है और सफल हड़ताल है। 20 करोड़ के करीब लोगों ने हड़ताल में हिस्सेदारी की है। जींद जिला में भी निर्माण का मजदूर शामिल है। आप देखिए निर्माण की मजदूरी क्या हालात है। निर्माण के मजदूरों के लिए श्रम कल्याण बोर्ड बना हुआ है और लोगों ने अलग अलग सुविधाएँ जो मिलती हैं, चाहे वो कन्यादान है, डेथ बेनिफिट है, साइकिल है, मैटरनिटी की सुविधाएँ हैं। हज़ारों पेंडेंसी पड़ी है जींद जिला की, 2-2, 3-3 साल से उन्होंने अप्लाई कर रखा, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे। और मतलब वर्क स्लिप के नाम पे कई बार ऑब्जेक्शन, शराब ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं। और भ्रष्टाचार के नाम पे यूनियनों को बाहर कर दिया। ऑनलाइन के नाम पे भारी भ्रष्टाचार कल्याण बोर्ड में बिल्कुल आया है। तो हम ये मांग करते हैं कि निर्माण मजदूरों की जितनी पेंडेंसी है, सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो और सबको समय पे ये सुविधाएं मिले। यही हालात मनरेगा की है। मनरेगा में दिसंबर के बाद किसी गांव में मतलब काम नहीं चल रहा। अगर कहीं छोटे मोटे काम है तो वो नहर के, नाले के, इस तरह काम है, इरिगेशन वगैरह के। लेकिन गांव के जो मनरेगा के जो असल काम थे वो सारे के सारे बंद है, क्योंकि बजट नहीं है नरेगा में। जो बजट पिछला जो पास किया था सरकार ने 20-21 का बजट, वो 98,000 करोड़ का बजट था और लोगों ने, सरकार ने खर्च किया 73,000 करोड़, जिसमें अभी भी लोगों ने कई करोड़ का काम कर रखा है। पेंडेंसी बाकी है काम किए हुए की। अब वो जो अप्रैल में नया बजट आएगा उसमें वो पैसे मिलेंगे। अगला सरकार जो बजट लेके आई है, जबकि बजट ज़्यादा चाहिए था, लोगों को रोज़गार की आवश्यकता है, लेकिन सरकार बजट बढ़ाने की बजाय घटा दिया। 73,000 करोड़ ही लेके आई है, जबकि कई 98 पिछला था, उससे और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत थी। और आज हम हड़ताल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि नरेगा में भी 600 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए, कम से कम 200 दिन वर्कर को काम मिले। इन तमाम सवालों, महंगाई आप देखिए आज चरम सीमा पे है। तनख्वाहें, वेतन, मजदूरी नहीं बढ़ रही जिस रफ्तार से, महंगाई कई गुना बढ़ गई, कई गुना। खाने पीने की चीज़ें विशेषकर, आज रसोई का सामान 3-3, 4-4 गुना बढ़ गया। आज तराई है, लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई की मार में हैं, भयंकर बेरोजगारी है। हरियाणा का बेरोजगारी में 35.5% बेरोजगारी है यहाँ पे। ये एक हालात है। इन तमाम सवालों को लेके ये हड़ताल है और हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार समय रहते जाग जाए। चाहे वो न्यूनतम वेतन का सवाल है, 24,000 रुपये वो लागू करे, महंगाई को कम करे, डीजल, गैस, पेट्रोल के बढ़ाए गए दाम वापिस लो, 45 में श्रम सम्मेलन की सिफारिशें लागू करे, MSP का कानून देश में लागू हो। इन तमाम सवालों को लेकर के आज की ये हड़ताल है। मौजूदा सरकार पर क्या असर रहने वाला है इस हड़ताल का? देखिए, हड़ताल का असर सरकार पे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। सरकार बौखलाई हुई है और बौखलाहट में ही तो ये महिलाओं के साथ जो दमनकारी जो नीति सरकार ने दमन अपनाई है, वही तो एक है। सरकार आंदोलनों को अपनी जो लाठी गोली है, जो सरकार को उनसे दबाना चाहती है। हम सरकार से कहते हैं ये तो एक ट्रेलर है। आने वाले समय में जनता सरकार को फिल्म दिखाएगी और आने वाला जो भी चुनाव होगा, हम सरकार को, हरियाणा सरकार को विशेषकर राज से जनता उसको बाहर फेंकेगी। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि समय रहते सरकार इन तमाम मांगों पे काम करे और महंगाई से जनता को निजात दिलाए। देखा आज और कल 2 दिन से पूरे देश में तमाम मेहनतकश जनता अपनी मांग मुद्दों को लेकर हड़ताल पर थी और हरियाणा और देश की सरकार के खिलाफ जमकर इन्होंने प्रदर्शन किए। जींद शहर में आज केंद्र सरकार के खिलाफ शव यात्रा। मजदूरों की, स्कीम वर्करों की मांग है कि हमें
पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम वेतन 24,000 लागू किया जाए। मनरेगा मजदूरों की मांग है कि 200 दिन काम मिले, 600 रुपये दिहाड़ी दी जाए। स्कीम वर्कर चाहती है कि उनको पक्का करके पेरोल पर लिया जाए। और जो आंगनवाड़ी का 4 महीने से आंदोलन चला हुआ है, उनकी मांग है कि जो 2018 में प्रधानमंत्री ने 1500 और 750 की घोषणा की थी, उसको लागू किया जाए। इसके अलावा जो आंदोलन के दौरान मुकदमे किए गए हैं, टर्मिनेशन आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को किए गए हैं, उनको बहाल किया जाए। तो इन मांग मुद्दों को लेकर ये 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल पूरे देश में की गई थी। देखते हैं इसका क्या असर केंद्र की सरकार पर पड़ता है। क्या सरकार पूंजीपतियों के लिए ही आगे काम करती रहेगी या मेहनत का जनता के आवाज़ को भी सुनकर इनके लिए कोई कानून देश के लेवल पर बनाएगी? क्या हरियाणा या सरकार आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों की मांगों का समाधान करेगी? ये देखने वाली बात है। तो आप देखते रहिए जनक्रांति न्यूज़।